देखिए, जो खबरें आ रही हैं, 3 सदस्यों की जो कमेटी है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस कमेटी के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि पहले चीफ जस्टिस की भूमिका होती थी। जाहिर तौर पर पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव नियंत्रण इलेक्शन कमीशन जैसी चीज़ों को एग्जीक्यूटिव को चुनने के लिए ही, जिसका काम है चुनाव आयोग का, ये असहज करता है लोकतंत्र के मिजाज के अनुरूप पारदर्शी लोकतंत्र। बहरहाल अब ज्ञानेश जी आए हैं, एक विवेक जी आए हैं, उनसे उम्मीद होगी कि आर्टिकल 324 के तहत जो मनोभावना थी संविधान बनाने वालों की कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लेवल प्लेइंग फील्ड, उस पे कायम रहे, और शेर व शायरी अगर सुनाएं भी तो थोड़ा वजनी सुनाएं, हल्की चीज़ें नहीं। यही अपेक्षा होगी। अखिलेश यादव ने उन्होंने कहा कि महाकुंभ जैसी कोई चीज़ नहीं, सिर्फ सरकार ने पैसा तो। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना है, मैंने सदन के अंदर भी कहा था कि ये देश धार्मिक रहा है, धर्मांध कभी नहीं था। धर्मांधता कई विसंगतियों को, रोगों को जन्म देती है। धर्मांधता भगदड़ में तब्दील हो जाती है। धर्मांधता पे नियंत्रण उनका भी नहीं रहता जिन्होंने इसको पैदा किया है। आज की डेट में हम सब कितने परेशान हैं, लोगों को अपने लोग नहीं मिल रहे हैं। एक पुनरावृत्ति हो रही है उस राज्य में जो कोविड के दौरान हुई थी, और उसका भी हमने जिक्र किया था कि जिंदगी में डिग्निटी चाहिए, मौत में उससे ज़्यादा डिग्निटी चाहिए। डिनायल मोड में हम, न सिर्फ सरकार, एक पूरा समाज का एक बड़ा तबका, क्या ये उचित है? जिनके घर के चिराग बुझ गए उनको एक मुआवजा दे दिया, एक इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी की घोषणा हो गई, जिसकी रिपोर्ट कब आएगी ऊपर वाला जाने। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुंभ तो हर 12 वर्ष पे होता है, यही हम सुनते आए हैं। जब भाजपा नहीं होंगी, योगी जी नहीं होंगे, तब भी कुंभ होगा। पॉलिटिकल पार्टी निरंतरता में नहीं है, कुंभ निरंतर है, तो उसको वहीं रहने दीजिए। उस पर कॉपीराइट लगा करके बड़ा नुकसान कर लिया हमने। लेकिन यूपी के सीएम ने कहा कि महाकुंभ खर्च कर बचाव करते हुए कहा कि अगर 7500 करोड़ रुपए से अगर 3.5 लाख रुपए करोड़ की आर्थिक गतिविधि को उत्पन्न कर सकते हैं तो क्या एक बुद्धिमान निवेश नहीं है? इनके आंकड़ों को मैं क्या कहूँ, इनके आंकड़े आसमान से आते हैं, घर में पकाए जाते हैं आंकड़े। जिस राज्य के सूबे में आज तक वो नौकरी का रिकॉर्ड नहीं दे सकते, आज तक नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि कितने युवाओं को रोजगार मिला। आसान होता है कि धर्म को धर्मांधता में तब्दील कर दो और उसी नैरेटिव में घुमाते रहो लोगों को, उसी नैरेटिव में। वो जाल है, वो नैरेटिव, उस जाल से इस देश को निकलना होगा। किसी भी मजहब में एक ये व्यक्तिगत आस्था की चीज होनी चाहिए। यहां आपने तो और कमाल कर दिया। मैंने सदन में भी ये बात कही थी कि हम ईश्वर के साथ क्यों बेईमानी कर रहे हैं। वीवीआईपी के लिए पूरा नदी का वो हिस्सा खाली, और जहां आम लोग हैं वो भेड़ बकरी की तरह सब के सब। क्या ये उचित है? क्या ईश्वर को ये पसंद आएगा कि उनके समक्ष हिरार्की हो जाए कि ये वाले बड़े स्पेशल हैं, वो वाले ऑर्डिनरी है? इस पर अगर कुछ कहते योगी जी तो समझ में आता। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि जो लोग कर्पूरी ठाकुर जी को दुरुपयोग करते थे, आरक्षण को लागू किया, उनकी शक्ति को देख उनके साथ दुर्व्यवहार कर उनको भारत रत्न दिया, क्या ये समाजवाद का वास्तविक शक्ति है? और भविष्य में भी जो लोग गाली दे रहे हैं लालू यादव को, उन्हीं को भी भारत रत्न। देखिए, उन तथ्यपरक ढंग से इसको समझना होगा। हम लोग तो बहुत छोटे थे जब कर्पूरी जी थे, स्कूल में भी, प्राइमरी सेकेंडरी में थे। उस दौर में आरक्षण कहाँ से आई, फलाना की माँ डैश डैश, इस तरह के अपमानजनक टिप्पणियां हुआ करती थी। लेकिन ताकत क्या है ना, धारा की ताकत। उस धारा ने पॉलिटिकल कैरेक्टर बदल दिया, क्योंकि उनके ठीक बाद लालू जी आए। अब आप कंपेयर करिए आज की भाजपा, क्या 90 के पहले की भाजपा है? नहीं। वहां भी इस बात का संघर्ष हुआ
परिलक्षण होना चाहिए सामाजिक हकीकत का। जदयू उसी सामाजिक हकीकत का, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, तो ये जो धारा का बलवती उसकी ओर वो इशारा कर रहे थे। आज जो लोग उतनी अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे थे, जिन्होंने कर्पूरी जी की सरकार को गिरा दिया, आज भारत रत्न दे रहे हो ना, आज बाबा साहब का नाम अपमानजनक तरीके से अमित शाह जी ने लिया ना, अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम ईश्वर का, बैकफुट पे गए कि नहीं गए? ये होती है धारा की ताकत। और उसी धारा की ताकत की वजह से तेजस्वी जी ने कल सोनबरसा में, सीतामढ़ी के सोनबरसा में वो बात कही और वो दर्ज है। एक दिल्ली में अब है शपथ समारोह होना है, कहा जा रहा है कि 20 फरवरी को शपथ समारोह होगा। बड़ी मेहरबानी है, 20 फरवरी तक तो असेंबली की डेट ही थी, वो तो वैधानिक मजबूरी है आपकी, कॉन्स्टिट्यूट करना होगा आपको। लेकिन कमाल है, कर्मठ कार्यकर्ता अपने बीच ढूंढ रहे थे। जो कहा गया था काउंटिंग के दिन कि कोई कर्मठ कार्यकर्ता मिलेगा एज ए सीएम, इतनी मुश्किल हो रही है कर्मठ कार्यकर्ता ढूंढने में। यह कर्मठ है नहीं, या कर्मठ कठपुतली ढूंढ रहे हैं। जो भी करिए, आपको मैंडेट मिला है, सरकार बनाइए, लेकिन सरोकार वाली सरकार बनाइए।